हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तावद्दास्यम् अहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुसंगेन प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्. Although I took a birth as a Shudra from the womb of the maidservant, I engaged in service of Vaishnavas who are well versed in Vedic knowledge. Consequently, in this life, I got opportunity to take birth as the son of Lord Brahma. So Narad Muni became very unfortunate because उसने दो गलतियां की. क्या दो गलतियां की उसने? एक गलती उसने स्त्रियों के संग में उनसे मोहित होके एक अपवित्र स्थिति में यज्ञ में आया. ऐसे मंदिर में जाते हैं तो शुद्ध रूप में रहना चाहिए, मन को भी शुद्ध रखना चाहिए. वो टोटली एक अपवित्र स्थिति में यज्ञ में बैठा था, उसका मन बहुत अपवित्र था. और दूसरा चीज उसने अपराध किया. कहाँ विष्णु का कीर्तन हो रहा था, उसने देवी देवता कीर्तन किया. दो चीज किया, ठीक है, दो अपराध, और उसको दंड मिला. तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति, कृष्ण जी भी भगवद गीता में बोलते हैं जब भी धर्म की ग्लानि होगी एक्शन होगा. तो ये वी कैन नॉट टेक फॉर ग्रांटेड. बड़े बड़े देवता लोग भी कृष्ण के डर से चलते हैं. बिकॉज क्यों? धर्म ग्लानि होगा तो परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता. धर्म ग्लानि करेंगे तो हम दुष्कृति बन जाएंगे, फिर पनिशमेंट होगा. Punishment means correction. Situation has to be corrected. So इसमें हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं to become most fortunate. कैसे हम सबसे ज़्यादा भाग्यशाली बने. अब नारद मुनि कैसे भाग्यशाली बने? भक्तों का संग. That is most fortunate. The example is given is, so many examples are given in the Shastra. शास्त्र एक श्लोक है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी. देखिए सबसे अनफॉर्चुनेट है तामसिक आदमी. तामसिक आदमी को क्या कैसे बोलते हैं? जिसको बहुत नींद आती है, बहुत नींद आती है, बहुत नींद आती है. तामसिक दिन में 6 घंटे नहीं हो सकता, उससे 8 घंटे में भी नहीं सेटिस्फाई. वो संतुष्ट 10 घंटे में भी संतुष्ट नहीं, बहुत नींद आती है. आप कल्टीवेट कर सकते हैं. जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे खाना है, अगर पेट है तो मतलब हम जितना शरीर को जरूरत हो उससे ज़्यादा खा रहे हैं. कोई और रीज़न नहीं है. करेक्ट? सच है? नहीं. लेकिन आदत पड़ जाती है. उस आदमी को बोलो इतना खाओ तेरे लिए काफ़ी है, नहीं खा सकता, भूखा मर जाऊंगा, इतना क्यों खिला रहा है, भूखा मरना है क्या मेरे को? करेक्ट नहीं? तो आदत पड़ जाती है. जो ज़रूरत से ज़्यादा खाने की आदत पड़ जाती है. आदमी को जो कुछ भी बोलो, भाई भद्दा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, और सोचता है भूखा मारना चाहता है मेरे को, मेरा दुश्मन है ये आदमी. किसी को बोलो भाई जितना ज़रूरत हो उतना खाओ, हैं, ये मेरा दुश्मन है, भूखा मारेगा मेरे को, खाना भी नहीं खिलाता. ऐसा लोग सोचते हैं. एडवाइस तो ठीक है, उसके हेल्थ के लिए. सारी बीमारी शुरू होती है जब ओवर ईटिंग से बीमारी शुरू होती है. अति आहार. भाई हमने नहीं बोला, रूप गोस्वामी ने बोला है. हम तो रूप गोस्वामी के शिष्य हैं ना, रूपानुगास. करें तो पहला चीज़ उन्होंने भक्ति को नष्ट करने के लिए क्या बोला? अत्याहार. अत्याहार से भक्ति नष्ट हो जाती है. प्रभुपाद जी को पूछा था आपके मूवमेंट में ऐसा क्या हो गया, इतने भक्त आ रहे हैं, कुछ लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, फिर इंद्रिय भोग कर रहे हैं. प्रभुपाद जी बोला हाँ, प्रसाद के नाम पे वो अत्याहार करते हैं.
अरे महाप्रसाद महाप्रसाद, हथियार हो जाता है, फिर भक्ति नष्ट हो जाती है, बिकॉज ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा सोएगा आदमी। तो सेम वे सोने का भी है। आदमी को लगता है नहीं भाई अभी संतुष्ट नहीं हुआ, थोड़ा 2 घंटा और, थोड़ा 3 घंटा और। प्रभुपाद जी मजाक करते थे, लोग जंगल जाके इतना तप करते थे पहले, इतना तप, और अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोला, खाली एक उठने को बोला टाइम पे, उस पर ही बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो अत्याहारा प्रयासश्च, ये तो सबको मालूम है। तो महाभाग सबसे फॉर्चुनेट। सो नारद मुनि कितने फॉर्चुनेट बन गए, क्योंकि उन्होंने महाभागवतों का संग किया, इसलिए बहुत फॉर्चुनेट बन गए। जो चीज़ अनफॉर्चुनेट थी शूद्र बनने की, उसको उन्होंने काट दिया और वैकुंठ धाम के वासी बन गए। टोटली टर्न अराउंड। देवता थे, देवता से गिरे मनुष्य बने, इसलिए पता है ना आपको, देवता लोग किसी को गाली करते तो बोलते हैं मनुष्य। हम बड़े घमंडी हैं, लेकिन देवता लोग गाली करते हैं ना, मनुष्य तू। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना गधा है, तो गाली होता नहीं होता, एक गधा है तू, तो उसके लिए गाली होता है, मैं गधा बोलता, मेरे को गुस्सा आता है ना। तो सेम वे देवता लोग किसी को अगर गाली करते हैं तो मनुष्य, तू मनुष्य है, वो गाली माना जाता है। और हम बड़े घमंडी, हूँ मैं मनुष्य। तभी को तो तू जा पृथ्वी में जन्म ले, श्राप हो गया, शूद्र बन जा, श्राप हो गया। कलो शूद्र संभव, कलयुग में सभी शूद्र हैं, तो हम भी श्राप ही हैं, श्राप योनि एक तरह से। जनरली कुत्ते बिल्ली इनको श्राप योनि बोलते हैं। कोई बोला था मेरे को, हाँ भाई श्राप योनि हो गए, क्या इस दुनिया में आ गए। ठीक है, तो एक चीज़ समझ आ गई। तो महाभाग, तो आप बहुत फॉर्चुनेट बन सकते हैं। तो ये वर्ड कब कब यूज़ किया गया, थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं। मोस्ट फॉर्चुनेट एक आता है जब सूत सूत महाभागा, भागवत में आता है, जब नैमिषारण्य के जो सेज हैं, संत लोग हैं, सूत गोस्वामी को इलेक्ट करते हैं असेंबली में, हम बोलते हैं सूत सूत महाभागा। देखो सूत गोस्वामी बोलते हैं कि मैं जितना मेरे को समझ आया उस हिसाब से मैं कुछ बोलता हूँ। मैं तो सुखदेव गोस्वामी को सुना था, जितना मेरी कैपेसिटी है, जितना मेरे को समझ आया है, अपने ही वर्ड से मैं समझाता हूँ। ठीक है ना। तो इमीडिएटली नैमिषारण्य के संत क्या बोलते हैं, सूत सूत महाभागा, तुम कितने फॉर्चुनेट हो। क्यों तुम फॉर्चुनेट हो, तुम भागवत सुने थे, किससे, शुकमुनि से सुने थे। ठीक है, तो आजकल एडवेंट है। एक्चुअली कभी मेरे को बात हुआ था, कल ही बात हुआ था मेरे से, एक बड़े साइकोलॉजिस्ट से, बोला था निम्हांस में भी काम करता है, एक नया डिपार्टमेंट शुरू हो रहा है, मोबाइल एडिक्शन, डी एडिक्शन फॉर मोबाइल एडिक्स। यही नहीं, अभी मैं कल पढ़ रहा था, हाउ टू डी एडिक्ट स्मॉल चिल्ड्रंस, 4 साल से 10 साल के बच्चे जो मोबाइल एडिक्ट बन जाते हैं, मतलब उस पर भी साइकोलॉजिस्ट का काम चल रहा है। पहले डी एडिक्शन होता था दारू का, पहले डी एडिक्शन होता था सिगरेट का, करेक्ट। कोई सिगरेट का मैं फंस गया तो उसको डी एडिक्शन कैंप जाना होता था, कोई दारू में फंस गया तो उसको डी एडिक्शन कैंप होता है ना। देखो दारूबाज कभी ये नहीं मानेगा कि वो एडिक्ट है, कभी नहीं मानेगा। अभी एक बहुत बड़ा एक्टर है, उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो दिन में 100 सिगरेट फूंकता है और बोलता है मैं कल छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दिया, ऐसे ही नाटक करता रहता, कभी नहीं, ऐसे मजाक नहीं है छोड़ना। इसलिए बड़े बड़े डी एडिक्शन कैंप बनते हैं, वहाँ जाना पड़ता है आदमी को डी एडिक्ट होने। करेक्ट, मोबाइल भी एक एडिक्शन है, क्योंकि पूरा दिन भागवत पढ़ने का अवसर है आपके पास, और आप भी महाभाग बन सकते हो, मोस्ट फॉर्चुनेट बन सकते हो। ऐसा नहीं कि कृष्णा पार्षद है, अरे भाई युधिष्ठिर क्या कहते हैं, इधर आपके युधिष्ठिर महाराज या सूत गोस्वामी ये फॉर्चुनेट हैं, आपके लिए नहीं है। नहीं, कृष्ण के लिए तो सब लोग बराबर, ऐसा है भाई सूत गोस्वामी भागवत सुनेंगे तो उनको महाभाग बोला जाएगा, आप सुनेंगे तो आप भी वैसे नहीं। ट्रू, ढंग से सुनने का, लेकिन सुनने में नुकसान तो नहीं होने वाला। कभी कभी होता है भाई, मैं तो परीक्षित महाराज नहीं हो तो मेरे से सुनने को नहीं होता है ना। तुम परीक्षित महाराज नहीं हो लेकिन नुकसान नहीं होगा, वो भी क्वालिटी, जैसे जप करते हो, अब आप भी जप करते हो और प्रभुपाद जी का भी जप है, बहुत फर्क है। वो महाभाग है, मोस्ट फॉर्चुनेट है। ठीक है, तो जितना एक्चुअली सबसे अनफॉर्चुनेट आदमी होता है तमोगुण में, पूरे टाइम सोया हुआ, नींद में आनंद ले रहा है, पूरा दिन पूछो क्या किया, कुछ नहीं,
दिन कट गया, खुश। शूद्र को मजा आता है कि दिन में कितना घंटा सोया। उसके ऊपर आता है वैश्य। वैश्य उससे थोड़ा कम अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज वैश्य एटलीस्ट सोता नहीं है, भागता रहता है, लेकिन इंद्रिय भोग के लिए धन इकट्ठा करता रहता है, इसलिए उसको थोड़ा कम। उसके ऊपर है मोर फॉर्चुनेट देन वैश्य, क्षत्रिय। पैसे के पीछे पागल नहीं, उसको थोड़ा शक्ति चाहिए, थोड़ा कृष्ण कॉन्शियसनेस हर लेवल में बढ़ रहा है। शूद्र का कृष्ण कॉन्शियस करीब करीब 0, वैश्य को थोड़ा शुरू होता है, क्षत्रिय का कृष्ण कॉन्शियस मोर, से 25%, 50%, लाइक दैट। एंड ब्राह्मण इज कंसिडर्ड मोर फॉर्चुनेट बाय ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। वो सत्वगुण में है, वो उल्टे सीधे काम से छोड़ दिया है, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड मोर फॉर्चुनेट, और उससे भी ज़्यादा फॉर्चुनेट इज वैष्णव। अभी युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि विल से यू आर मोस्ट फॉर्चुनेट। क्यों? बिकॉज ही इज बिकम अ वैष्णव। वैष्णव के बराबर फॉर्चून कोई नहीं है, करेक्ट। देयरफॉर इट इज ए ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, सबसे फॉर्चुनेट है वो, ब्राह्मण से भी आगे, ठीक है ना। तो अभी ये नहीं सोचा अरे हम तो वैष्णव बन गए, हम तो सबसे फॉर्चुनेट हो गया, तो नाटक है। वैष्णव बहुत बड़ा चीज़। अभी वैष्णव नहीं बने हैं, वैष्णव की ट्रेनिंग में है, और अभी हम रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में हैं, वहाँ नहीं आए उसके, लेकिन दवाई चल रही है। अगर दवाई लोगे को तो दवाई चल रही है, और धीरे 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 हम अगर फॉलो करोगे तो वैष्णव बनेंगे। तो एक महान भक्त का शरण में आना एक्चुअली महाभाग, मोस्ट फॉर्चुनेट। देखो नारद मुनि महान भक्तों की शरण में आए, पूरा जीवन उनका परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो हम भी अगर महान भक्त की शरण में आएंगे, लेकिन भक्त की शरण में आने मतलब भक्त को सुनने का, करेक्ट। अरे हम प्रभुपाद जी के शरण में आ गए, सभी बोलते हैं, ठीक है भाई प्रभुपाद जी के शरण में आओ, कितने मिनट, घंटे तो छोड़ दो, कितना मिनट उनका किताब पढ़ा है आज, तो क्या फ़ायदा शरण में आने से। प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु के पास, गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक आप गुरु से सुनना नहीं चाहते। कोई वो खाली फैशन हो जाता है, मेरे गुरु हैं, बहुत लोग बोलते हैं मेरे गुरु हैं, थोड़ा कभी सुनते हो उनकी किताबें या उनके लेक्चर? नहीं, टाइम नहीं मेरे पास। तो नाटक हो गया ना, फैशन होता है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे कुत्ते पालते हैं ना, ऐसे गुरु नहीं पालना चाहिए, फैशन के लिए सुनना चाहिए। तो आप बहुत फॉर्चुनेट। देखिए सूत गोस्वामी इतने फॉर्चुनेट बन गए, क्यों? वो शुक मुनि को सुने। और भागवत में भी अभी फर्स्ट कैंटो, ये तो 7th कैंटो में बताया जाता है कि पांडवास भी बहुत फॉर्चुनेट थे। क्यों बहुत फॉर्चुनेट थे? प्रॉपर सेज वेरी नाइसली, द पांडवास विद ऑल गुड लक वर टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। उनका इतना भाग्य था कि वो टोटली कृष्ण की शरण ले लिए थे। ऐसा नहीं थे सो रहे थे, पूरा महाभारत युद्ध उनको करना पड़ा, वनवास में उनको इधर उधर भागना पड़ा, मेहनत करते थे वो। ऐसा नहीं है कि भाई अभी क्या सोचते हैं लोग, भगवान पे डिपेंड होकर कुछ नहीं करेगा, लेटा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, भगवद गीता में कृष्ण ने बोला कि अर्जुन को, अर्जुन तू सिगरेट पी, थोड़ा गांजा पी, मैं थोड़ा युद्ध करता हूँ, ऐसा बोला क्या? बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, हम लेट जाते हैं, हम सिगरेट पियेंगे, दारू पियेंगे, गांजा पियेंगे, या मोबाइल में पूरे दिन वीडियो देखेंगे, कृष्ण जी सब कुछ कर देंगे। ऐसा नहीं होता भाई। तुम्हारा भाग, महाभाग की जगह क्या हो जाएगा? कुछ दुर्भाग्य हो जाएगा। संघ बहुत शक्तिशाली है। पिछली क्लास में हम सैटरडे को डिस्कस किया था, संघ से पूरा जीवन, हमारा इंडिपेंडेंस खाली संघ लेना है। दोबारा बताया था, आप ये करना है या नहीं करना है, हमारे पास शक्ति नहीं है। भगवद गीता में अर्जुन पूछते हैं ना कृष्ण को, कृष्ण जी क्या करें, हम कुछ नहीं भी करना चाहते तब भी हमारा मन उसको फोर्स करता। होता ही नहीं होता सबके लिए, नहीं भी करना चाहता लेकिन मन तंग करता रहता। क्यों मन तंग करता रहेगा? कभी पाप कर्म कराएगा भी। क्यों? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, करेक्ट। तो संग से हम अपना गुण बदल देते हैं, सत्वगुण से रजोगुण तमोगुण। जैसे अजामिल सत्वगुण में था, लेकिन बुरे संग में आके वो तमोगुण में चला गया। तो सिमिलरली हम भी अगर संग ठीक नहीं रखेंगे, हमारा चित्त बदल जाएगा, और चित्त बदल गया आपसे फिर गलती शुरू हो जाएगी। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपनोति। जब इंद्रिय भोग की तरह भागने लगोगे तो
पागल हो जाओगे। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे तो रेडियो के देख के क्या बोलते थे, माया का हंसी है। जो लोग बैठ के 1960s में क्या होता था, आई थिंक रेडियो आ गया था। अब प्रभुपाद जी लोगों को देखते होंगे, शायद क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे हैं या, और वृंदावन में वो भी सोचो, प्रभुपाद जी वहाँ अपने गुरु के मिशन में लगे हुए हैं, किताबें लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पूरा इतना महान मिशन चल रहा है, रूप गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं और लोग बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी हंस रहे थे, वृंदावन में क्या रेडियो सुन रहे हैं लोग तो बोले प्रभुपाद जी ये माया का ही हंसी है। ठीक है, तो ये माया ने तरह तरह के एजेंट बनाए हैं किसी तरह आपका मन कृष्ण के बाहर ले जाने का। इसलिए अपने आप में देखो क्या है कि अच्छा संग लेंगे तो दूसरे को नहीं, अपने को फायदा होता है। और जब हमारा आध्यात्मिक प्रगति होगा हम किसी को मदद कर सकते हैं, नहीं तो हम मदद तो छोड़ो, अपने को बचाओ पहले। कनिष्ठ अधिकारी किसी को मदद नहीं कर सकता, वो अपने को बचा ले काफ़ी है, वो प्रचार भी नहीं कर पाएगा। मध्यम अधिकारी प्रचार करता है और उत्तम अधिकारी कृष्ण की समाधि में चला जाता है। एक्चुअली उत्तम अधिकारी प्रचार नहीं कर पाता, वो समाधि में, तो प्रचार करने के लिए उसको हम बोलते हैं ना मध्यम अधिकारी के रोल में आना पड़ता है। उत्तम अधिकारी ही रहता वो, ऐसा नहीं है कि जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं तो वो भी मध्यम अधिकारी बन गए, ऐसा अपराध कभी नहीं सोचना। वो उत्तम अधिकारी रहते हैं लेकिन प्रचार के लिए मध्यम अधिकारी का रोल लेना पड़ता है, बिकॉज मध्यम अधिकारी डिस्क्रिमिनेट करता है, ये सेवा कर रहा है, ये सेवा नहीं कर रहा है, ये सो रहा है, ये सब देखता है। प्रचार के लिए तो देखना पड़ेगा ना, क्या बोलोगे किसी को, हाँ कैसे बोलोगे जब आप चीज़ नहीं देखोगे। तो उत्तम अधिकारी देख नहीं पाता, उत्तम अधिकारी खाली कृष्ण के चरण के बारे में सोचता रहता है, उसको लगता है वही एक भक्त नहीं है, पूरी दुनिया भक्त है, वो उत्तम अधिकारी है, उसको इमिटेट नहीं करना चाहिए। हम मध्यम अधिकारी हैं। ईश्वर तदिनेश बलिशेष दुशेष प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करो थे समध्यमा। ठीक है, तो वापस आ जाइए भाग्य में। तो पांडवों को ही महाभाग, बहुत फॉर्चुनेट बोला जाता है। भागवत में फर्स्ट कैंटो में एक और बोला गया जगह, सुखदेव गोस्वामी जब सुबह सुबह किसी घर में जाते थे, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए रुकते थे, उसमें दूध लेते थे, और जो घर के वासी हैं कुछ अगर प्रश्न पूछा, संग लिया तो उनको भी कुछ संग देते थे। तो भागवत बोलते हैं कि जो लोग उनको दूध देते थे वो मोस्ट फॉर्चुनेट थे। ठीक है, ऐसे महान भक्त की अगर थोड़ी भी सेवा हो गई तो जीवन सफल हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वी कैन बिकम महाभागा बाय। प्रॉपर सेज रादर इन अ रिवर्स वे कि जो साधु है उसका लक्ष्य, अगर वो कभी धनी आदमी को मिलता है तो उसका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए उसका सेवक बन जाओ, क्योंकि धनी आदमी के पास कोई इंद्रिय भोग की वस्तु होती है, बड़ी बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बड़ा घर होगा, हो शायद मेरे पास ऐसा हो। तो क्या श्लोक है भगवद गीता में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। जैसे ही भक्त के दिल में भोग और ऐश्वर्य की इच्छा उत्पन्न हो जाती है वो भक्त नहीं रहता, फिर एक क्या पाखंडी बन जाता है, खाली नाटक चल रहा है लेकिन दिल में इच्छा है भोग और ऐश्वर्य की। ठीक है, तो नहीं, वो नहीं होना चाहिए। फिर वो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत तेजसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तब अगर भोग और ऐश्वर्य की इच्छा दिल में उत्पन्न हो जाएगी तो भगवान पे समाधि टूट जाएगा, फिर भगवान की आप समाधि नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले थे इवन डिवोटीज़ में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, कर्मीज को कभी भी इमिटेट नहीं करने का। क्या करने का? उनको इमिटेट नहीं करने का, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट फॉर्चुनेट। सूत सूत महाभागा, भागवत में परीक्षित महाराज को भी बहुत फॉर्चुनेट बोला जाता है। बिकॉज वाई? बिकॉज परीक्षित महाराज इज अंडर द पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा। देखिए, ऑन योर ओन यू आर अनफॉर्चुनेट, बिकॉज आप माया की जो प्रकृति की शक्ति आपको लात मारते रहती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविका, ये सब आपको लात मार रहे हैं। तो कैसे आप फॉर्चुनेट हैं? समझ आता है ना? आध्यात्मिक का आपका मन और आपका शरीर आपको तंग कर रहा है, आई एम वेरी कंफर्टेबल। कैसे कंफर्टेबल हो? जैसे प्रभुपाद जी मजाक करते हैं, कोई बैठा है उसको थप्पड़ मारो, वो बोल रहा है मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, फिर दो और मारो, कैसे? हाँ मैं एम वेरी कंफर्टेबल, दो और मारो। तो इसी तरह किसी को बोलो हाउ आर यू, आई एम नाइस, ही इज़ नॉट नाइस, ही इज़ बीइंग, ही इज सफरिंग बिकॉज ऑफ बॉडी एंड माइंड। श्री राधा गोविंद की, he is suffering due to body and mind, he is suffering due to
अदर लिविंग एंटिटीज एंड सफरिंग ड्यू टू नेचर। हम लोग इन तीनों चीज़ से तड़प रहे हैं, तो कैसे हम फॉर्चुनेट हैं? प्रभुपाद जी बोलते थे सब जीव का ऐसा हालत है जैसे मछली को ज़मीन में निकाल दो, उसका छड़पती रहती ना, क्या बोलते हैं उसको, छपटना, हाँ नहीं यार, छपटना, तड़पना, हाँ तड़प रही है, हाथ पैर ऐसे, क्योंकि मरने का कुछ टाइम है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हम सब भी एक्चुअली ऐसे ही थ्रॉबिंग ऐसे हिल रहे हैं सब लोग, लेकिन हाउ आर यू? वेरी नाइस। अरे यू आर ऑल थ्रॉबिंग। वो मछली के बच कैसे, बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम तो ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? तो हम सब बोले तड़प रहे हैं लेकिन सोते अड़े, ऐसा नहीं है, सब लोग तड़प रहे हैं इस दुनिया में। सो दुनिया मेटेरियल नेचर में ऐसा ही होता, थप 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 थप्पड़ पड़ रहे हैं। क्यों? तो कृष्ण की सेवा छोड़ा तो सेवक को डंडे पड़ेंगे, माया कृष्ण के एजेंट है, थप 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 बढ़ता रहता है थप्पड़। बट सेम टाइम अगर आप कृष्ण के शरण में चले गए एंड कृष्णा एक्सेप्ट्स यू एंड गिव्स यू डायरेक्ट प्रोटेक्शन, वो सक्सेस है। ये चीज़ हमने बहुत बारी बोली है। रुक्मिणी, कल रात हम पढ़ रहे थे ये लीला, रुक्मिणी जब कृष्ण के सामने खड़ी होती है, एक बार कृष्ण मजाक में उनको बोलते हैं, अरे रुक्मिणी तुमने क्या किया, ये गलती कर दी तुमने, मेरे से शादी करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आई थिंक वो शिशुपाल को तुम जाओ, वो बड़ा अच्छा रहेगा, वो तो तुम्हें रानी की तरह पूजा करेगा। मेरे तो कुछ ना, घर कहाँ देखो ये द्वीप में बैठा हुआ हूँ मैं, और ना मेरे को लोगों को कुछ मालूम है मेरा काम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, लोगों को कुछ समझ नहीं आता। आई थिंक तुमने गलती कर दी, अभी भी जीवन है, क्यों जीवन बर्बाद करती हो? आई थिंक शिशुपाल के पास चले जाओ। ऐसे ही उसने मजाक किया, क्योंकि कृष्ण जी थोड़ा मज़ा चाहते थे, थोड़ा लड़ाई होगी। और उधर क्या हुआ, रुक्मिणी तो बहुत सॉफ्ट है, उसने सोचा कृष्ण जी मेरे को छोड़ना चाहते हैं, बेहोश हो गए। तो प्रभुपाद जी उधर एक कमेंट करते हैं उस पर, एक लेक्चर पे, कि लक्ष्मी को भी, और लक्ष्मियों में सर्वोत्तम रुक्मिणी को माना जाता है, लक्ष्मियों में भी ये डर है कि कृष्ण जी हमारी सेवा रिजेक्ट करते हैं, और हम सोचते हैं हमारी सेवा भगवान तो स्वीकार करेंगे ही, क्यों भाई तुम क्या स्पेशल हो? तो रुक्मिणी का गारंटी नहीं, आपका क्या गारंटी है? करेक्ट। लेकिन हम सोचते नहीं, मैंने भोग लगाया, भगवान ने स्वीकार किया, कैसे मालूम? तो हमेशा ये होना चाहिए भाव। करें किसी को कुछ देते ना, प्लीज़ स्वीकार करो, देते नहीं, किसी को कुछ भी देते हो बोलते ना प्लीज़ स्वीकार करो, कैसा लगा, अच्छा लगा। और कृष्ण को हम ग्रांटेड मांगते हैं, इवन रुक्मिणी कृष्ण को ग्रांटेड नहीं मानते। कृष्ण ने जैसे ही बोला कि हो सकता है, आई थिंक अच्छा रहेगा, तो इमीडिएटली सोचा कृष्ण ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। करेक्ट। तो कभी भी ये नहीं सोचो कि कृष्ण हमको एक्सेप्ट कर, तो कृष्ण अगर एक्सेप्ट करते हैं वो आपका मोस्ट फॉर्चुनेट हो जाएंगे, बिकॉज जनरली आपको काल कर्म अपने जीवन को, काल कर्म आपके जीवन को निर्धारित करते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ।